नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों आज मैं एक्चुअली सवाल पूछना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी और के 2 नेताओं से बेसिकली। एक है अमित शाह जी और दूसरा किरण रिजिजू जी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप लोग ये जो सुप्रीम कोर्ट का नॉनसेंस चल रहा है, उसको कब तक बर्दाश्त करने के मूड में हैं? ये मैं सच में जानना चाहती हूँ। कोर्ट में 5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं, बहुत लंबे टाइम से लंबित हैं। उस पे कोई कार्रवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस को, स्टेट के जजेस को कोई टाइम नहीं है। लेकिन कोई भी नया कानून अगर भारतीय जनता पार्टी सेंटर से बनाती है तो उस चीज़ के जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के लिए मैंने देखा है कि हर बार सुप्रीम कोर्ट अपने आप को कूद के पहुंच जाती है। वो ऐसा क्या मतलब? अब मुझे नहीं लगता कि हम जो भारत के लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट को वोट देते हैं। हमको लगता है कि हम जो हैं वो पार्टीज़ को वोट देते हैं। कोई कांग्रेस को वोट देता है, कोई टीएमसी को वोट देता है, कोई भाजपा को वोट देता है। लेकिन मैंने नहीं नोटिस किया कि हम लोग अब सुप्रीम कोर्ट को वोट देते हैं, जो संसद में बनाए हुए कानूनों के ऊपर अपना इंटरप्रिटेशन देते हैं और सजेशन नहीं देते, ऑर्डर देते हैं। अब क्या राष्ट्रपति से की भी शक्तियां सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस हैं या जजेस हैं, वो छीनेंगे? मैं ये जानना चाहती हूँ। जब 370 का फैसला आया तो वो सुप्रीम कोर्ट में 4 साल तक अटका रहा। सुप्रीम कोर्ट को लोगों की, जो गरीब जनता है, वो उनकी सेवा नहीं करते, वो सिर्फ बड़े बड़े पॉलिटिशियंस उनकी सेवा करने के लिए बैठे हैं। ये बात तो बहुत समझ आ गई है, क्योंकि हमने देखा है अरविंद केजरीवाल को जब चाहिए होता था इलेक्शन कैंपेन के लिए तो तुरंत आधी रात को जा करके सिंघवी जी खुलवा लेते हैं डोर और खुल जाता है। तो हम वो तो समझते हैं कि अमीर लोगों के लिए ही सुप्रीम कोर्ट की सरकार है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि ठीक है, हम गरीबों के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट काम नहीं कर रही है तो क्या हर संसद में जो लॉ बनेगा अब उस हर लॉ पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो अब जुडिशियल इंटरप्रिटेशन करेगी और उस पर ऑर्डर बनेगी, मतलब करेगी? अब आप लोग 3 सदन से जो अपना पास करवा रहे हैं, लोकसभा, राज्यसभा और सुप्रीम सभा से, ये जो नौटंकी है वो कितने और साल बर्दाश्त करने की हालत में हैं आप लोग, या करना चाह रहे हैं? मैं यह बात नहीं समझ पा रही हूँ। एज अ वोटर मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर क्या मजबूरी है आपकी कि आपको सुप्रीम कोर्ट को यह बात बताने में इतनी दिक्कत हो रही है कि आप अपने दायरे में रहिए और हम अपने दायरे में रहें। आखिर कल को प्रधानमंत्री मोदी जी और जो अमित शाह और किरण रिजिजू जी हैं, आप लोग क्या अब कल को जाकर के दंड विधान की नियम बनाएंगे? अब क्या आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट का काम आप लोग करने वाले हैं और सुप्रीम कोर्ट आप लोग का काम करेगी? मैं ये जानना चाहती हूँ। लोग एक दूसरे की कोर कॉम्पिटेंसी में घुस रहे हैं, लोग एक दूसरे की कार्यशैली में घुस रहे हैं। क्या चल क्या रहा है भारत में? मजाक चल रहा है? संसद का को वोट करके संसद में कानून बनता है, वह लोकसभा राज्यसभा से पास होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कौन होती है उस ऑर्डर में बोलने वाली और या उसको चेंज करने वाली? लास्ट ईयर मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोटा विद इन कोटा है ना, जो जैसे क्रीमी लेयर ओबीसी में लाया गया था, वैसे ही जो आपके रिजर्वेशन है उसमें भी आप कोटा विद इन कोटा लाइए कि जिन लोगों को एक बार रिजर्वेशन मिल गया है उनको आप उनके अंदर लाइक उनमें भी लाइए कि जो लोग एक बार ले चुके हैं लाभ, वो दोबारा लाभ लेने ना पहुंचे और लोगों को रिजर्वेशन का लाभ मिल सके। उस टाइम पर तो मुझे नहीं दिखा कि सेंटर मजबूर लगी मुझे कहीं से भी कि नहीं नहीं हमको ना मानना पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो जब ऐसा तो इसका मतलब तो साफ है कि आप बाध्य तो नहीं है सुप्रीम कोर्ट के हर ऑर्डर को मानने के लिए। हमने 75 का दौर भी देखा है इंदिरा गांधी के टाइम में, जहां पर कोर्ट के फैसलों को पलटा गया है, ऐसे ऐसे पलटा गया है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया इंदिरा गांधी ने। हमने शाहबानो केस में राजीव गांधी को देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, हाई कोर्ट के ऑर्डर को, सबको बाईपास करते हुए संसद में एक लॉ बना के कोर्ट का ऑर्डर ही पलट दिया गया। यहाँ 2014 से हम एकदम उल्टा केस देख रहे हैं। ठीक है, राम मंदिर के भी उसमें उन्होंने बहुत अलग सा जो निर्णय आया वो अलग नहीं आया, वो सेंटर के पक्ष में ही आया। 5 साल समय व्यर्थ हुआ उसमें। 370 में भी सेम चीज़ थी कि 4-5 साल समय व्यस्त हुआ। लेकिन मैं यह जानना चाहती हूँ कि आखिर ये टाइम वेस्ट की प्रक्रिया क्यों चल रही है? अगर संसद के कानून को सुप्रीम कोर्ट के पास है ही नहीं कि वो रद्द कर सके, तो सुप्रीम कोर्ट बार बार क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही है, क्यों एंटरटेन कर रही है अपोजिशन पार्टी के लोगों को? अपोजिशन पार्टी में जब वोटिंग हो रहा तब तो इनसे बोला नहीं गया। अखिलेश यादव
कुंभ की बातें कर रहे थे वफ़ के टाइम पे। राहुल गांधी बोले नहीं, आधी रात को चप्पल पहन के आ गए वोट करने के लिए। जो भी अलग नेता थे, किसी ने ढंग की बात उस समय पटल पे रखी नहीं, संसद के पटल पर। अब क्या हो गया है सबको, मैं यह जानना चाह रही हूँ कि सब दौड़ के कोर्ट में पहुंच गए। ओवैसी जैसा आदमी इवन ढंग का लॉजिक नहीं देख सका। और मैं सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहती हूँ कि तुम कंपेयर कैसे हो, तुम लोग यार पढ़े लिखे हो कि मतलब सच में एकदम पूरा नेपोटिज्म चल रहा है, तो अब तुम लोगों ने पढ़ना लिखना भी बंद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट जो है मुझे यह बताए कि चल क्या रहा है आप लोगों के साथ। आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है। कैसे आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि वक्फ बोर्ड में नॉन हिंदू नहीं हो सकते, जब वक्फ बोर्ड हिंदुओं की ज़मीन छीन सकता है, उनके मंदिर छीन सकता है, तो नॉन मुस्लिम क्यों नहीं रहेंगे वक्फ बोर्ड में। और आपने यह सवाल कैसे पूछ लिया कि क्या आप हिंदू मठों में किसी नॉन हिंदू को रखेंगे या मुस्लिम को रखेंगे। पहली बात सुप्रीम कोर्ट को मैं यह बता दूं कि जो काम वकीलों का है, कृपया आप वह काम ना करें। आप जजेस हैं, आप अपना काम करें। आप संसद का काम कर रहे हैं, आप वकीलों का काम कर रहे हैं, डेविल्स एडवोकेट प्ले कर रहे हैं। क्यों प्ले कर रहे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट यह बताए कि वक्फ बोर्ड जैसा जो एक ड्रकोनियन लॉ एग्जिस्ट करता है भारतीय संसद में, भारतीय कानून में, ऐसा क्या किसी और रिलीजन को, क्या क्रिश्चियनों के पास ऐसा कोई बोर्ड है, कोई हिंदू बोर्ड है, कोई सनातन बोर्ड है क्या, कोई पारसी बोर्ड है क्या, जो दूसरों की ज़मीन पे उंगली रख करके उनका ज़मीन छीन लेती हो, है क्या कोई बोर्ड। आप हिंदू मंदिरों के जो मठ हैं उनकी तुलना किसी मस्जिद, जामा मस्जिद के मठ से करिए तो समझ भी आता है। लेकिन आप बोर्ड, वक्फ बोर्ड जो रियल स्टेट में इन्वॉल्व है, आप उसका कंपैरिजन किसी हिंदू मठ से कैसे कर दे रहे हैं यार। हमारे पास कोई ऐसा बोर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता है। हमारे पास मल्टीपल चर्चेस हैं, हमारे पास मल्टीपल मंदिर हैं, वो मंदिर के रख रखाव, उनकी पूजा पद्धति उस पर करते हैं। और सबसे बड़ी बात, क्या सुप्रीम कोर्ट को यह ज्ञात नहीं है कि हिंदू मंदिर जो है भारत के, वो सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू गवर्न होते हैं और वो उनको टैक्स भरते हैं। क्या यह बात सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता है। या सुप्रीम कोर्ट डम डाउन प्ले कर रही है, इतनी डम प्ले कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट यह इस बात को एकदम सिरे से नकार दे रही है कि हिंदू मंदिर जो है वो भारत की सरकार को टैक्स नहीं भरती या उनसे गवर्न नहीं होती। क्या बात कर रहे हैं आप। जब 2013 का जब कुंभ का चल रहा था, उसमें आजम खान नाम का एक जो व्यक्ति था सपा की तरफ से, उसने प्रबंधन करा था। इवन जगन मोहन रेड्डी, स्टेट का जो सीएम था आंध्रा का, वह इंसान आपके तिरुपति माला में उसका भी एक बोर्ड मेंबर में वो था। तो हमारे और आपके टीएम के सारे जो कम्युनिस्ट पार्टी, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं, क्या वह लोग हिंदू मंदिरों को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। तो आप ये कह कैसे सकते हैं कि हिंदू मंदिरों को जो मेंटेन मैनेज किया जा रहा है उसमें नॉन मुस्लिम्स इन्वॉल्व नहीं है इन्वॉल्व। यार आप किसी मॉस्क में करके दिखा दो मुझे, किसी गुरुद्वारा में ये चीज़ आप करके मुझे दिखा दो, किसी बौद्ध, जैन और किसी और जगह पे आप करके दिखा दो। सारे सवाल आपके हिंदू मंदिर आकर ख़त्म हो जाते हैं, जो कि टैक्स भर रही हैं, जो कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, जो एथिस्ट गवर्नमेंट हो गई, चाहे आपकी मुस्लिम गवर्नमेंट हो गई, वो लोग रन कर रहे हैं। और जहाँ रन नहीं कर रहे, देख लीजिए कश्मीर में कितने मंदिर बचे हुए हैं। वक्फ बोर्ड के नाम पे हिंदू लोग विस्थापित किए जा रहे हैं बंगाल में। सुप्रीम कोर्ट से सुओ मोटो नहीं लिया जा रहा। लास्ट ईयर राज्यकर मेडिकल केस के टाइम पे हाई कोर्ट जब बंगाल गवर्नमेंट को बना रही थी आरोपित, उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट कूद के आ गए ममता बनर्जी की सरकार को बचाने के लिए। लेकिन इनके घरों के, इनके जजेस के घर से 25-25 करोड़ रुपए जले हुए नोट मिलते हैं, ये इस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, उसका कुछ नहीं होता है। लेकिन संसद में कानून बना है, अपोजिशन के सिब्बल टाइप लोग के चार पहुंच गए, तो सुप्रीम कोर्ट को लगा रहे नहीं अब तो हमको अब तो हमको सुनना पड़ेगा। हो क्या गया है आप लोगों को, एकदम मतलब क्या हो गया है आप लोगों को। अपना अपना काम कर क्यों नहीं लोग रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आपको अगर इतना शौक है सुप्रीम कोर्ट को, अगर लॉ बनाने का, कानून बनाने का इतना ही शौक है, तो आप छोड़ दीजिए कुर्सी, जाकर के वोट लड़िए, देखिए कितने लोग आपको वोट देते हैं। यह जो आप अपनी जो ये आपकी सीमा है उसको जो लांघे जा रहे हैं बार बार, ये देख रही है भारत की जनता, इस बात को सुप्रीम कोर्ट देख रही है। इस बात को आप समझिए, आपका चरित्र धूमिल दिख रहा है, लोग देख रहे हैं कि 5 करोड़ केसेस पेंडिंग होने के बाद भी संसद के हर कानून में जो आप अपने उंगली और अपना जो टांग लेके घुस जा रहे हैं, दिख रहा है ये। और सरकार, अमित शाह, मोदी गवर्नमेंट से मैं कहना चाहती हूँ कि इस नौटंकी को कम से कम अब टॉलरेट करना बंद कर दीजिए। बहुत टाइम वेस्ट लग रहा है ये।
रिसोर्सेज की बर्बादी है, समय की बर्बादी है, ये बहुत गलत हो रहा है। रुक जाइए अब आप लोग, ये सब नौटंकियां बंद करवाइए। दैट्स ऑल दोस्तों फॉर नाउ। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। अंतरिम ऑर्डर लेके तो आ गए हैं, देखते हैं सेंटेंस का क्या रुख देता है। लेकिन ये बहुत ढंग का नहीं चल रहा है अभी जो भी चल रहा है देश में। देखते हैं क्या होता है इसके बारे में। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में दोस्तों, ध्यान रखिए तब तक आप लोग। जय हिंद, जय भारत।